जिला न्यायालय परिसर कटनी में आज स्टेट बार काउंसिलिंग के सदस्य चयन हेतु चुनाव शांतिपूर्वक और उत्साहपूर्वक वातावरण में संपन्न हुए। मतदान प्रक्रिया सुबह से ही प्रारंभ हो गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव के दौरान न्यायालय परिसर में लोकतांत्रिक माहौल देखने को मिला। विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक अभिवक्ताओं से जनसंपर्क करते नजर आए। मतदान व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसे अधिवक्ता हितों और न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनाव बताया। मतदान समाप्ति के बाद मतगणना को लेकर अधिवक्ताओं में उत्सुकता बनी रही। पूरे दिन जिला न्यायालय परिसर में चुनावी सरगर्मियां चर्चा का केंद्र रहीं। चुनाव संपन्न हुए जो कि बहुत हर्षोल्लास के साथ हुए और व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी और सभी लोगों ने भरपूर सहयोग किया। कटनी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और कटनी टैक्स बार एसोसिएशन सभी लोगों ने मिलजुल कर स्टेट बार के मेंबरों को चुनाव किया और उम्मीद है कि जो भी चयनित उम्मीदवार आएंगे वो सभी वकीलों के लिए अच्छे कार्य। राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से जो आज निर्वाचनी कार्यवाही हुई बहुत ही निष्पक्षता पूर्वक हुई और खासकर हमारे जो दोनों पीठासीन अधिकारी हैं, सम्मानीय मित्तल साहब और सम्मानीय सीजीएम साहब, इन लोगों ने पूरी पारदर्शिता के साथ ईमानदारी से पूरी चुनाव कराई। और इस चुनाव प्रक्रिया में हमारे बार के अध्यक्ष अमित शुक्ला जी, सुजीत द्विवेदी जी, गोल्डन पांडे जी और भी हमारे संदीप नायक जी, इन सारे अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मतदान के लिए सभी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर कोर्ट परिसर में एक अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई गई और एक उत्साह दिखा राज्य अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर और बड़े उत्साह से सभी ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और बड़ा अच्छा माहौल के साथ यहाँ पे अभी हम लोग मतदान करते हैं। कोई गड़बड़ी शिकायत की नहीं आई? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है तरीके से। आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, आज जो चुनाव हो रहे हैं उस बारे में क्या कहना है आपका? बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो रहा है राज्य अधिवक्ता परिषद के लिए। सभी अधिवक्ता हमारे ढीमर खेड़ा से, बावरीगंज से, पानीपत से, निमनाबाद से, रीठी से सभी जगह से आ करके यहाँ मतदान कर रहे हैं। लगभग 1000 मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 650 मत पड़ चुके हैं। अभी लगभग 100 के आसपास और पड़ने की संभावना है। शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, कहीं कोई शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। हमारे निर्वाचन अधिकारी मित्तल साहब, सीजीएम साहब, सभी लोग मतलब अच्छे से चुनाव करा रहे हैं, कहीं कोई व्यवधान। जो चुनाव हो रहे हैं हमारे, तो इसमें महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और इतनी भरी दोपहर में, मई के महीने में महिलाओं ने जो अपना जोश दिखाया है वो बहुत ही सराहनीय है। निश्चित ऐसे ही हमारी महिला जो आरक्षण इस बार दिया हुआ है हाई कोर्ट ने, और आगे हम यही चाहेंगे कि आगे भी इसी तरीके से महिलाएं भागीदारी लेती रहें और आगे बढ़ती रहें। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव आज मध्य प्रदेश के साथ में कटनी जिले में भी बहुत ही गरिमा, शांति और सम्मान के वातावरण में संपन्न हुए हैं। अभी लगभग अंतिम घंटे का समय चल रहा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार सर, कटनी न्यूज़ की ओर से दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात है कि जैसा कटनी शहर अपने स्वविवेक के लिए, आत्मनिर्णय के लिए जाना जाता है, वैसे ही हमारे सभी अधिवक्ता साथी खुद के बल पर निर्णय लेते हुए आत्मा की आवाज़ पर यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। कितने % मतदान हुआ, क्या गड़बड़ी हुई, क्या कोई जानकारी बताएं हमारे दर्शकों को? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। हमारे सभी की जो व्यवस्था है, हमारे चुनाव अधिकारी की व्यवस्था है, पीठासीन अधिकारियों की व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। भारत सर, आपके बगल में वरिष्ठ वकील खड़े हुए, आपके बगल में एक वरिष्ठ वकील खड़े हुए हैं, संतू पराव जी, थोड़ा उनसे चर्चा करें आप। कैसा आपने आज अनुभव किया और आज की व्यवस्थाओं के बारे में आपका? ये पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के चुनाव है और पूरे प्रदेश में लगभग 88,000 लगभग एडवोकेट हैं और 122 लोग खड़े हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और बुद्धिजीवी अधिवक्ताओं का चुनाव है और अधिवक्तागण अपने विवेक से अच्छे प्रत्याशी के चयन कर रहे हैं और
मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे प्रत्याशी आए जो वकीलों के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य कर इसमें हम सकें। एक बात आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आप पदाधिकारी भी हैं और आपने इसे देखा भी है, कटनी शहर से प्रतिनिधित्व नहीं आया, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? कटनी से प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं आ पाया है क्योंकि पहले रूपरेखा बनी थी कि कटनी से कोई एक व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब तक ये समय के अभाव की वजह से फार्म निकलने का समय खत्म हो गया, कोई अधिवक्ता फार्म नहीं भर पाया, जिसकी वजह से कोई लेकिन खड़ा नहीं। कटनी अपने आप में विधि के क्षेत्र में अधिवक्ताओं की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कटनी का रिक्त जाना के बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या ये हमारी लोगों की एक कहीं ना कहीं कमी रही है या हमारा ऐसा सहयोग है, कहीं एक तरफा सहयोग है? आप इसे किस रूप में देखते हैं? ये कमी नहीं कहलाएगी, मात्र ये रहेगा कि विचार नहीं बन पाए और वकील जोर दे खड़े होने वाले वो सामंजस्य नहीं बना पाए, जिसकी वजह से कोई खड़ा नहीं हो। कटनी जिले से कोई भी स्टेट बार से कोई भी ऐसा प्रतिनिधि या कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ जो स्टेट बार के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। ये वास्तविकता में हमारी कमी है। हमें आगे आना होगा, हमारे जो सीनियर्स हैं उनको आगे आना होगा, क्योंकि चुनाव तो हो जाएंगे। चुनाव होने के बाद कटनी जिले से के अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो स्टेट बार के माध्यम से हल की नहीं होती, और उसके कारण जब हमारा कोई प्रतिनिधि वहाँ पर, हमारे ज़िले का प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं होता तो हमको अन्य लोगों से हाथ जोड़ना पड़ता है। इसमें हम एक बात कहना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छी बात। भविष्य में हमें ऐसा, हम लोगों को सभी को संगठित होकर आगे आना चाहिए और भविष्य में, और कटनी जिले में कम से कम नहीं तो कटनी, डीमरखेड़ा, बहोरीपंत, बरही और फिर राहोगढ़ को लिया जाए तो कम से कम 1500 अधिवक्ता रजिस्टर्ड है, और अगर इनके बीच से कोई एक व्यक्ति अगर लड़ेगा तो एकदम 100% रिजल्ट है कि वो स्टेट बार में पदासीन होगा। पास भाई इनसे पूछिए इन्हें क्यों, पास भाई एक प्रश्न मेरा है, इनसे पूछिए कि इन्हें क्यों मैदान में आई। मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि सीनियर्स, आप देख रहे हैं कि हमारे सीनियर जैसे संतू भैया हैं, बिल्कुल अच्छी बात, हमारे अध्यक्ष माननीय शुक्ला जी हैं, मैं मूल प्रश्न में आना चाहता हूँ। डीपी दुबे जी को हम लोगों ने इस बार बोला था। मैं मूल प्रश्न में आना चाह रहा हूँ, युवाओं को आना चाहिए पूछा। कटनी से 900 से ऊपर यहाँ पर हमारी वोटिंग होनी है जो रजिस्टर्ड है, लेकिन युवाओं की संख्या 175 से ऊपर की गिनती में आ रही है। युवाओं का युग है, आप स्वयं भी इसमें, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें युवाओं को भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आगे आना चाहिए, बिल्कुल। युवा अधिवक्ता भाई कोई तो बलि का बकरा बने आप कटनी से। जबलपुर में बहुत सारे कैंडिडेट, जबलपुर सिंगरौली से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो युवा अधिवक्ता हैं और जो स्टेट बार का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, जिनकी सीनियरिटी लेवल 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपने इंदौर में देखा, एक नया उदाहरण आया हुआ है। इस वक्त हम इंदौर का जो अध्ययन कर रहे हैं, सबसे युवा अधिवक्ता इस बात पर अपनी बात को रख रहे हैं कि मैं युवा हूं और सबसे पहली बार लड़ रहा हूं, और उनको एक भारी माली जी, अजय माली जी ने अभी इस वक्त में एक अच्छा कीर्तिमान भी बनाया, जबलपुर के जो स्टेट एग्जामिनेशन में भी स्थापित। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज की कटनी की जो पृष्ठभूमि में चुनाव हुए हैं यहाँ पर, इसमें आपको क्या लग रहा है? बहुत कम समय अपनी बात कहिएगा। इसमें युवाओं का मत पूरा उन्होंने डिसाइड कर लिया है, युवाओं ने, अब युवाओं की बारी है। क्या हो गया अब भाई? क्या है, नहीं होगा, सीधा एक विचार बना चुके हैं जो अधिवक्ताओं के हित के लिए लड़ेगा, जो अधिवक्ता के युवाओं